हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पोस्ट के बारे में बताने वाली हूं जो कि आरजीसीबी के द्वारा रिलीज किया गया है। दैट इज राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज rgcb.res.in। इस वेबसाइट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे टोटल दो पोस्ट है जो कि डॉक्टर देबश्री दत्ता के अंडर में रिलीज किया गया है। इन दोनों पोस्ट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ एंड अकॉर्डिंगली इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन प्रोसीड। सबसे पहला पोस्ट हम देख लेते हैं और इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है 26 जुलाई को। तो जो सबसे पहला पोस्ट है दैट इज फॉर जीआरएफ पोस्ट, और देख लेते हैं इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो दिस इज अ टेम्पररी पोस्ट, ठीक है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, दिस विल बी अ टेम्पररी पोस्ट जो कि 26 जुलाई 2023 को रिलीज किया गया है। और इसके अकॉर्डिंग देयर इज अ वन पोजीशन फॉर द जीआरएफ इन अ आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट। तो एक आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट है जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, एपिजेनेटिक रेगुलेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट स्टेम सेल इन्वॉल्व इन द वुमेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड डिजीज, एन ऑब्जर्वेशनल एंड अ फंक्शनल स्टडी in the laboratory of Dr. Devashri Datta at RGCB, that is तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पे जो है आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट के लिए एक पोस्ट निकली है। एक पोस्ट है दैट इज फॉर जेआरएफ, और टॉपिक आप देख सकते हैं, मतलब कि एक तरीके से ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मतलब कि आप कह सकते हो कोर एरिया होगा, जहाँ पे आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी फील्ड से रिलेटेड कुछ रिसर्च करने में, कुछ ओवरऑल प्रोजेक्ट करने में, तो ऑब्वियसली आपकी एलिजिबिलिटी मीट होती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद द फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस। तो आपके पास जो है फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, दैट इज मेनली इन द मास्टर, जो आपका कोर्स हुआ है उसमें, दैट इज मास्टर डिग्री में, ठीक है। कोई भी ब्रांच हो सकता है साइंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। आपके पास गेट या नेट क्वालिफिकेशन जरूरी है, मतलब कि अगर आपके पास गेट है या नेट एलएस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जीआरएफ ही चाहिए, बिकॉज ये आईसीएमआर फंडेड प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली आईसीएमआर फंड करेगी आपको स्टाइपेंड के लिए। तो यहाँ पर जीआरएफ मैंडेटरी नहीं है, आपके पास नेट एलएस है या गेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनका ये क्वेरी होता है कि मैम अगर हमारा जीआरएफ नहीं है तो क्या हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं जो कि किसी और एजेंसी के थ्रू फंड किए जाते हैं, वहां पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। Experience of working in a mammalian cell culture and the molecular biology technique like Western blot, PCR, RNA, DNA isolation. Experience letter should be duly endorsed by the authority or it should be done during the master degree dissertation. No other experience would be considered. तो एक्सपीरियंस के मैटर में आप देख सकते हैं कि किस किस ब्रांच में जो है आपका एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन इनफैक्ट अगर आपने मास्टर में भी कोई डेजर्टेशन किया है ना तो वो भी काउंट किया जाएगा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने मास्टर के बाद ही किया हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर के दौरान भी किया है डेजर्टेशन वर्क तो भी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। जो एज लिमिट है वो बिलो 28 ईयर्स होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ 5 अगस्त 2023। एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। जो इमोल्यूमेंट्स हैं, जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा वो होगा 31,000 पर मंथ फॉर द एमएससी डिग्री होल्डर हु हैव क्वालिफाइड नेट गेट विद वैलिड सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द 18% एचआरए। तो 18% आपको एचआरए दिया जाएगा, उसके अलावा आपके पास नेट गेट यानी नेट एलएस एंड गेट का आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ड्यूरेशन अगर हम देख लें इस प्रोजेक्ट की तो यहाँ पर मेंशन किया है, इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड एक्सटेंडेड फॉर 3 ईयर्स और टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट विचएवर इज अर्लियर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑन ईयरली बेसिस। तो इनिशियली जो है इस प्रोजेक्ट के लिए बोला गया है कि 1 साल के लिए आपको टाइम दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट पे, या फिर ये एक्सटेंड होकर जा सकता है 3 साल के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको उस प्रोजेक्ट पे तब तक रखा जाए जब तक वो प्रोजेक्ट खुद टर्मिनेट ना हो जाए। जो भी पॉसिबल होगा, जो भी अर्लीस्ट बेसिस पे पॉसिबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ड्यूरेशन प्रोवाइड की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑफकोर्स आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्लाई नाउ का ऑप्शन है। कैंडिडेट्स हु आर करेंटली वर्किंग इन अ गवर्नमेंट फिल्म शुड सेंड एप्लीकेशन थ्रू द प्रॉपर चैनल। लास्ट डेट जो है वो होने वाली है 5 अगस्त 2023। इफ अ कैंडिडेट विश टू अप्लाई फॉर द डिफरेंट पोजीशन और सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोजीशन। अगर आप डिफरेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों पोजीशन के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होंगे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली दोज फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया नीड अप्लाई। एप्लीकेंट will be shortlisted for the online selection interview based on the eligibility criteria। तो आपका ऑनलाइन जो है यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जो है मौका मिल जाएगा। The selection of suitable candidate will be made based on the qualification and the performance in the selection interview। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इस बेसिस पे होगा कि आपने आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है और आपने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है मेनली इन द इंटरव्यू। तो ये रहा पहला पोजीशन
टॉपिक आप देख सकते हैं, दिस इज ICMR फंडेड प्रोजेक्ट जो कि सेम मेंटोर के अंडर में है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दैट इज अप्लाई नाउ का। अब जरा हम बैक अगर जाते हैं तो यहाँ पे एक और पोस्ट है जो कि सेम मेंटोर के अंदर ही है, दैट इज डॉक्टर देबाश्री दत्ता। तो अगर हम इस पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी एक ही पोस्ट है JRF के लिए, और ये है SREB फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका टॉपिक है डाइसेक्टिंग डोमेन ऑफ AFLP शैफ्रोनिंग EMT इन अ डेवलपमेंट। तो जो एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन को स्टडी किया जाता है डेवलपमेंट फेज में, उसके ऊपर जो है ये काम है मेनली। तो ये भी एक तरीके से डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ही एरिया होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सेम चीज बोली गई है कि आपके पास जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होनी चाहिए विद द फर्स्ट क्लास इन द MSc डिग्री मेनली इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस। तो यहाँ कुछ उन्होंने स्पेसिफिक दिया ही नहीं है कि आपका जुअलॉजी चाहिए, बॉटनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। आप कोई भी ब्रांच ऑफ साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपकी MSc हो चुकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट LS या फिर गेट, मतलब आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक होना जरूरी है, आइदर गेट या फिर नेट LS, ठीक है। JRF नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस के लिए सेम टू सेम उन्होंने वही बोला जो अभी अभी जस्ट हमने देखा। अगर आपका MSc में भी डिजिटेशन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगेन सेम, बाकी सारी क्राइटेरिया यहाँ पे सेम है, 28 ईयर्स की होनी चाहिए टिल 5th ऑफ अगस्त, और इमोल्यूमेंट्स यानी स्टाइपेंड जो है वो 31,000 पर मंथ दिया जाएगा। और ड्यूरेशन जो है यहाँ पर भी 1 साल का है इनिशियली, 3 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने में जितना टाइम लग सकता है उतना टाइम के लिए भी आपको दिया जा सकता है। मतलब इट मे बी इवन मोर देन 3 ईयर्स एज वेल, अगर प्रोजेक्ट को टर्मिनेट होने में 3 साल से ज्यादा लगते हैं तब। सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट करना होगा इनके गिवन लिंक के थ्रू। तो ये था दोनों के दोनों पोस्ट के बारे में जो कि सेम मेंटोर के अंदर में दिया गया है, दैट इज डॉक्टर देबाश्री दत्ता। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर मीट होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि इस टाइप के मौके की तलाश में होते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।